नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के लेखन और पुस्तकालय विभाग द्वारा आयोजित इस परिचर्चा में हम सबके बीच पूर्व वक्ता जो इस विषय पर हमारे बीच में रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री भाई राहुल कोठारी जी और इस विभाग के प्रमुख। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया और आईटी इस काम को प्रारंभ में एक नई ऊर्जा देने वाले, और मैं कहूँ कि इस काम को भारतीय जनता पार्टी में शुरू करने वाले आदरणीय अनिल छत्रे जी, जिन्होंने आईटी और सोशल मीडिया का मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में काम प्रारंभ किया। हम लोगों ने उनसे काम सीखा और उसके बाद आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी आज इस विभाग में, इस काम में बहुत अच्छे से हमारे कार्यकर्ताओं का हम उपयोग कर पा रहे हैं। हम इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर पा रहे हैं। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय भाई चंद्रादेव जी, और हमको इस माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए कैमरे के उस तरफ जो बैठे हैं भाई नीरज जी, आपकी सारी टीम और बाकी जो लोग इस चर्चा में जुड़े हैं, जो मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। एक बार फिर नमस्कार। इस विषय में सोशल मीडिया की आज भारत में भूमिका, हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। भाई राहुल कोठारी जी ने बहुत अच्छे से कम समय में, बहुत साधारण शब्दों में, एक आसानी से समझ आ सकने वाली भाषा में उन्होंने आप सबके बीच में विषय को बहुत प्रभावी तरीके से रखा। मुझे लगता है कि मुझे सोशल मीडिया का उपयोग क्यों, क्या, कैसे, इससे अलग हट करके कुछ और चर्चा आप लोगों से करना चाहिए, जो मुझे लगता है आज के समय की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सब जिस अभी वर्तमान में, जो देश में ही नहीं पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, या जिनको कहें इंटरमीडियरीज जिनको कहा जा रहा है सोशल मीडिया में, एक साधारण शब्द में बिचौलिया कहते हैं, लेकिन हम उनको मध्यवर्ती संस्थाएं कह सकते हैं, जो कि आपके और दूसरे लोगों के बीच में, आप कुछ कह रहे हैं, एक कोई सुन रहा है, दो लोगों के बीच में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाली जो संस्था है, चाहे वो फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, ये मध्यस्थ या मध्यवर्ती संस्था या बिचौलिए से ज़्यादा कुछ नहीं है, इंटरमीडियरीज है। तो इंटरमीडियरीज जो हैं, इनकी भूमिका, इनके द्वारा सभी प्रकार के लोगों की जानकारियों का जो दुरुपयोग करने का प्रारंभ हुआ है, पूरी दुनिया की सरकारें, सारी दुनिया की शासन व्यवस्थाएं, इनके विरुद्ध तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, इनको नियमित करने के लिए, इनको नियंत्रित करने के लिए, और ये जनता की किसी प्रकार की स्वायत्तता से और देशों की संप्रभुता, इनसे ये खिलवाड़ न कर सकें, इसके लिए पूरी दुनिया में एक वातावरण बड़ा है। अभी बहुत कुछ शुरू हुआ है। हम सब इसके बारे में जब पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया में, तो कहीं ना कहीं चूँकि हम इसके उपयोगकर्ता होने के नाते हम भी, हमारा भी कर्तव्य है कि हमको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि हम इसकी पार्टी हैं। जैसे हम कहते हैं ना, किसी अदालत में, एक अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे में विभिन्न प्रकार की पार्टी होती है। एक अभियुक्त होता है, आरोपी होगा, कोई पीड़ित होगा, अलग अलग प्रकार की पार्टी। लेकिन कई बार चूंकि विषय में अगर उसमें कोई ऐसा पक्ष जुड़ जाता है, जैसे उसमें कोई शासकीय जुड़ जाता है, तो शासन उसमें एक पार्टी होने के लिए आवेदन करता है और पार्टी हो जाता है। उसमें ना होते हुए भी, आरोपी और पीड़ित दो के बीच में ना होने के बाद भी एक तीसरा पक्ष उसमें पार्टी होता है। सोशल मीडिया से संबंधित जितनी चीज़ें आज चल रही है, जो देश में एक नई चर्चा इस समय पर है, वो चर्चा में हम आप सब जो फेसबुक का उपयोग करते हैं या व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं या ओटीटी चैनल पर कुछ देखते, कुछ भी अगर हम किसी भी तरह से इसमें कस्टमर, कंज्यूमर या सर्विस सीकर हैं, सेवा लेने वाले व्यक्ति हैं, तो हम अपने आप इन मुकदमों की पार्टी हैं। अगर ये मुकदमा आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर के, या व्हाट्सएप या फेसबुक या ट्विटर, सुप्रीम कोर्ट में अगर कुछ केस चल रहा है, जो कि अभी आपको, जिसके बारे में हम सब पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, हम उसकी पार्टी हैं। अब हम उसकी पार्टी हैं तो हमको मालूम होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि आखिर ये है क्या, क्यों हो रहा है।
क्या कि सोशल मीडिया के विषय उपयोग सारी चीज़ें क्यों करना कैसे करना राहुल भाई ने बता दिया। मैं आपसे मैं बात कर रहा हूँ जिसमें हमको अब आगे चल करके, चूँकि हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, ये विषय धीरे 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 पॉलिटिकल होते जाएंगे, राजनीतिक होते जाएंगे, होते जा रहे हैं। ये इसमें एंटी बीजेपी एंटी गवर्नमेंट माहौल बना दिया जाएगा, खड़ा करने शुरू हो रहा है कि आज इसके विरुद्ध ये जो कानून आए हैं जिसमें कि 2 प्रकार के कानून हैं जिनकी अभी चर्चा होती है। एक जो 2019 का बिल था, जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के नाम से लाया गया था, लोकसभा में रखा गया, राज्यसभा में, उसके बाद फिर उस पर एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी गई जो कि अभी उसके वो देने वाली है, और अगला जो सत्र है उसी सत्र में इस बिल को एक एक्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति की, हमारी सबकी एक अभिव्यक्ति की आज़ादी को नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार का काम किया जा रहा है। तो उसमें एक पॉलिटिकल एंगल आएगा, राजनीतिक रूप उसको विरोधी दल देंगे। दूसरा आईटी रूल्स 2021, जिनके बारे में भी सबसे ज़्यादा ताज़ा चर्चाएं चल रही हैं, इसको भी धीरे धीरे सोशल मीडिया पर ही हम देखेंगे। सबसे पहले इसको राजनीतिक रूप दे करके भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार के विरुद्ध एक वातावरण खड़ा करने के लिए न सिर्फ विपक्षी दल बल्कि इन अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के इशारे पर काम करने वाले कुछ दूसरे संगठन, वो इस प्रकार का माहौल धीरे धीरे खड़ा करेंगे सोशल मीडिया में, जो कि ये प्रदर्शित किया जाएगा कि भारत की वर्तमान सरकार जो है ये व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी का पूरी तरह से दमन करके और एक प्रकार से तानाशाही रवैया अपनाने जा रही है। ये शुरुआत हो गई है। मैं इसलिए इस विषय को बहुत गंभीरता से आपके सामने बाकी सब बातें छोड़ करके सिर्फ इस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमको मालूम होना चाहिए। हम सोशल मीडिया पर हम ही वो लोग होंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, जिनको इन सब चीज़ों का मुकाबला करना पड़ेगा। हमको जानकारी होगी तो हम इनका मुकाबला कर पाएंगे। जानकारी में प्रथम रूप से आपको जो बताना चाहता हूँ, एक बेसिक, जो मैंने कहा कि मूल रूप से 2 नियम थे, जिसमें से एक जो सबसे ज़्यादा अभी चर्चा में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी रूल्स 2021, जिसको कि फरवरी 2021 में भारत सरकार ने अनाउंस किया, और उसमें उन्होंने 3 महीने का समय सभी इंटरमीडिएरीज जो थी, सोशल मीडिया के इंटरमीडिएरीज, जो मैंने आपको बताया, इंटरमीडिएरीज मतलब मध्यवर्ती संस्थाएं जो प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारी संस्थाएं जिनका मैं अपन नाम लेते हैं, इनका उपयोग कर रहे हैं, इनको हम टेक्निकल, इनकी भाषा में, सोशल मीडिया की भाषा में इंटरमीडिएरीज कहा जा रहा है, और अगर हम कहें हिंदी में तो मध्यवर्ती संस्थाएं, जो कि हमको ये सुविधा उपलब्ध, इनके काम को नियंत्रित करने के लिए, इनके काम पर सरकार का की नज़र रहे, ये किसी प्रकार से भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता के से किसी प्रकार के खिलवाड़ न कर सके, देश की रक्षा और सुरक्षा के विषय में इनका दुरुपयोग ना हो सके, इसके लिए भारत सरकार ने आईटी रूल्स 2021 फरवरी में अनाउंस किए। 3 महीने का समय दिया, जो कि 26 मई को समाप्त हो गया। 26 मई को दोबारा से इन कंपनीज को नोटिस दिए गए, कुछ ने इसका कंप्लायंस किया, कुछ हाई कोर्ट गई, कुछ सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, उन्होंने तरह तरह से इसका विरोध किया। विरोध करने का पहले कंपनियों ने किया, जिसमें कि व्हाट्सएप था और ट्विटर था। व्हाट्सएप ने कंप्लायंस थोड़ा सा किया, लेकिन उसके बाद भी वो हाई कोर्ट गए। ट्विटर ने इसका समय मांगा, उन्होंने कंप्लायंस नहीं किया। कंप्लायंस बहुत साधारण था। भारत सरकार ने 3 चीज़ें कही थी जो कि उसमें उनको करना थी। सबसे पहली बात जो उसमें कही थी उन्होंने कि एक, इसमें अपॉइंट करना पड़ेगा आपको व्यक्ति, जिसको कि GRO कहा गया था, जो कि ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, हर संस्था को, और जो इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, जो भारतीय व्यक्ति होगा, भारत में रहेगा, यहीं पर होगा, और वो GRO एक आपको हर कंपनी को बनाना है, क्योंकि किसी भी प्रकार से व्यक्ति की जानकारी या उपयोगकर्ता की जो वो उसका व्यक्तिगत जानकारी है या उस पर किसी प्रकार का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसको कोई भी शिकायत आपके प्लेटफॉर्म से हो रही है, उसको गलत न्यूज़ दी गई या उसकी छवि बिगाड़ करके कुछ दिया गया है, तो उसको अपना ग्रीवियंस बताने के लिए आपकी कंपनी का एक व्यक्ति होना जरूरी है, वो GRO होगा। ये पहली बात भारत सरकार ने नियामक के रूप में कही है। दूसरी बात कही है कि इनके ऊपर के साथ एक व्यक्ति आपको बनाना पड़ेगा, जो कि कंप्लेंट्स जो आई हैं, जो जितनी कंप्लेंट्स आई, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर एक होगा, जो कि ग्रीवेंस जो दी गई है,
जो कंप्लेंट्स दी गई हैं वो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का वो भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, और उसका काम ये होगा कि वो हर महीने सरकार को रिपोर्ट जमा करेगा, कंप्लायंस रिपोर्ट, और उसमें बताएगा कि क्या कंप्लेंट्स आई थी, उनका रिड्रेसल क्या हुआ। मैंने अगर कोई कंप्लेंट करी कि मेरे खिलाफ कोई गलत खबर चली है तो उसका उन्होंने क्या किया और कब किया, क्या एक्शन लिया, ये उनको बताना पड़ेगा। ये दो चीज़ें भारत सरकार ने कही। और तीसरी बात जो कही थी भारत सरकार ने, वो नॉर्मली OTT प्लेटफॉर्म्स से रिलेटेड है, जिनको आज हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से OTT प्लेटफॉर्म्स किस दिशा में और विभत्स रूप समाज में कुछ चीज़ों का प्रस्तुत कर रहे हैं कि जगह जगह से आवाज़ें उठने लगी हैं। तो वो कहा गया था OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए। और ऑनलाइन न्यूज़, अब मैं उस बात पे आ रहा हूँ कि कैसे ये राजनीतिक रूप लेगा और आप हम सबको क्यों मालूम होना चाहिए। ऑनलाइन न्यूज़ और डिजिटल मीडिया, इन तीन के लिए तीसरी जो कंडीशन थी, OTT प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन न्यूज़ और डिजिटल मीडिया एंटिटीज़ को, इनको इस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उनको कहा गया है कि उनको एक कोड और एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें ये प्लेटफॉर्म्स अब 26 मई के बाद से ये कहलाएंगे पब्लिशर ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट। ये एक शब्द है जिसके कारण इन सबको बहुत बुरी तरह से परेशानी हुई है, क्योंकि अभी तक जैसे हम पुस्तकालय में बैठे हैं, मैं आपको कहूँ कि ये अगर मान लीजिए किताबों की कोई दुकान है, एक बुक सेलर है, तो बुक सेलर या लाइब्रेरी यहाँ रखी हुई या उसके यहाँ बिकने वाली किताब के कंटेंट का जिम्मेदार नहीं होता। ये लोग अभी तक इसी का सहारा लेते रहे। पूरी दुनिया में सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंटरमीडियरीज और ये OTT प्लेटफॉर्म्स और न्यूज़ मीडिया, ये किस चीज़ का सहारा लेते रहे? ये क्या कहते हैं, हम पब्लिशर नहीं हैं, हम पब्लिशर नहीं हैं, हम किताब छाप नहीं रहे हैं, हम तो किताब बेच रहे हैं। लिख कोई और रहा है, छाप कोई और रहा है, पढ़ कोई और रहा, हम तो बेच रहे हैं, हम तो सर्विस प्रोवाइडर है। इसलिए हम इसके कंटेंट के लिए अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानते। इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया जिसको कहा जाता है सेफ हार्बर। ये सेफ हार्बर की इनको इम्यूनिटी मिली हुई है। ये मैं सारे शब्द इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ क्योंकि ये सब चर्चाओं में आएंगे अभी, जो आप सोशल मीडिया पर आगे इन बहसों में पढ़ेंगे। सेफ हार्बर की इम्यूनिटी पूरी दुनिया में इन प्लेटफॉर्म्स को मिली हुई है, और वो इम्यूनिटी को ये अभी तक एंजॉय करते रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये अपने आप को पब्लिशर नहीं मानते। ये कहते हैं कि हम पब्लिशर नहीं, हम तो किताब बेच रहे हैं, आई एम बुक सेलर, मैं तो पुस्तकालय वाला हूँ, तो इसके कंटेंट में क्या है इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। ठीक, मेरे ख्याल से मेरी बात मैंने स्पष्ट कर दिया आपको यहाँ पर। इसलिए भारत सरकार ने ये शब्द जोड़ा है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, आगे आपको बड़ा उपयोग आएगा इसका। और मैं नेक्स्ट जो बात कह रहा हूँ राजनीति कैसे हो रही है वो इसी से जुड़ी हुई है कि अब से OTT प्लेटफॉर्म्स, न्यूज़, ऑनलाइन न्यूज़ और डिजिटल मीडिया वुड बी कॉल्ड एज पब्लिशर्स ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट। 26 मई के बाद से ये लोग, OTT प्लेटफॉर्म हो चाहे ऑनलाइन न्यूज़ मीडिया का चैनल हो, ये उनके द्वारा दिखाए जाने वाले कंटेंट के पब्लिशर माने जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगर उन्होंने कोई न्यूज़ ऐसी दिखाई जो कि फेक है या गलत है या कुछ गलत जानकारी है, तो वो उसके पब्लिशर माने जाएंगे और इसके तहत वो किसी भी प्रकार के सज़ा या दंड के भागी हो सकेंगे, जो कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स को पेट में दर्द प्रारंभ हुआ। और ये जो रूल हैं, इन रूल को अब 26 मई से ये लागू है, इनको लेकर के, सिर्फ इन 3 चीज़ों को लेकर के बहाना क्या बना रहे हैं कंपनीज। अब देखिए, सबसे पहले विरोध करने शुरू किया। पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि ट्विटर ने मांगा समय और उन्होंने कंप्लाइंस नहीं किया, दूसरा व्हाट्सएप कोर्ट गई, बाकी ने लगभग मान लिया इन चीज़ों को, लेकिन विरोध करने शुरू किया। इनके बाद विरोध करने के में सबसे पहले नाम आता है द वायर। अगर आप लोग राजनीतिक न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं, वेब पे चलने वाली, सोशल मीडिया पे, द वायर, द क्विंट, लाइव शो, इन्होंने अपोज करना शुरू किया IT रूल्स का। क्यों अपोज शुरू किया? क्योंकि इनको अब वो मौका नहीं मिल पाएगा कि ये सरकार की छवि अपने हिसाब से चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके, न्यूज़ चला करके प्रस्तुत कर सके और सरकार की छवि बिगाड़ सके पूरी दुनिया में। वायर और क्विट के बारे में हम सब जानते हैं कि उन्होंने क्या किया, बहुत सारे मुद्दों पर क्या किया। जब इन लोगों ने प्रारंभ किया है, यहाँ से अब आप समझ सकते हैं कि ये होने के कारण विरोध शुरू हुआ। और विरोध शुरू करने में इन्होंने क्या तर्क दिया है? पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही तर्क दिया जा रहा है। वायर और क्विंट भी बहुत तेज़ी से सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि ये जो नए IT रूल्स 2021 हैं, ये व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म करेंगे, ये सरकार का नियंत्रण करेंगे, ये आपको
कुछ भी लिखने या अपना कुछ बताने के लिए, से रोकने के लिए है। और ये तानाशाही और डिक्टेटरशिप ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है, और इसी को लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट में भी, यूएन में भी सारी चीज़ें प्रस्तुत की जा रही हैं। अब आपको सारी स्थिति स्पष्ट होगी कि जो रूल हैं वो एक्चुअली हमारी और आपकी या किसी और की अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोकने के लिए नहीं है। वो रूल इन जैसे लोगों को, खासकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, न्यूज़ मीडिया, ऐसे प्लेटफॉर्म्स और इस प्रकार की एजेंसीज, ट्विटर, व्हाट्सएप, इनके बारे में, फेसबुक, इनका एक बहुत अलग तरीका है, एक एल्गोरिथम है जिसके माध्यम से ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपका विचार बदलते हैं लंबे समय में। लेकिन ये जो क्विंट और इस प्रकार के जो चैनल्स हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये तुरंत करते हैं, ये ट्विस्ट कर करके चीज़ों, ये इन पर नियंत्रण के लिए नियम बनाए गए। इसलिए पूरी तरीके से हर प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर, हर बहस में आप इक्विप होकर के भारत सरकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी रूल्स 2021, इसको बहुत साधारण भाषा में इसकी जानकारियाँ उपलब्ध हैं सोशल मीडिया में, वो निकाल करके अपने पास भी रखिए, पढ़िए। जितना कम समय में मैं बता सकता हूँ मैंने बताया, लेकिन इस पर अपना पक्ष स्पष्ट रखिए और लोगों के बीच में चर्चा में इसका स्पष्ट रूप से समर्थन करके हमको वातावरण बनाना चाहिए। दूसरा, जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2019, बिल 2019, जो अब पार्लियामेंट के नेक्स्ट सेशन में लाया जाएगा, पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा उसके गाइडलाइंस बना दी गई, उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है। वो भारत सरकार ने बनाया, उसमें क्या, उसका सीधा सीधा कंटेंट है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, उसका नाम ही यही है कि आपकी मेरी पर्सनल जानकारी, मैं अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हूँ तो हमारे कोई भी किसी भी व्यक्ति की पर्सनल जानकारी, व्यक्तिगत जानकारियाँ, ये बिना किसी परमिशन के या बिना स्थानीय नियमों का पालन किए हुए कोई भी उपयोग नहीं कर सकता, शेयर नहीं कर सकता। ये इन कंपनियों के ऊपर बाध्यता लाने के लिए एक बिल लाया गया। इसके बारे में भी अब देखिए, इसके बारे में भी यही वायर, क्विंट और व्हाट्सएप ये विरोध करते हैं, जबकि ये तो हमारे व्यक्तिगत डाटा को सुरक्षित करने के लिए। फिर आखिर बात ऐसी क्यों आती है, जबकि आपने सबने महसूस किया होगा, व्हाट्सएप ने अभी कुछ समय पहले अपनी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज की थी। उसमें उन्होंने आपको ऑप्शन दिया था कि वो आपका मेटा डाटा से मतलब होता है, वैसे तो बिग डाटा एक बहुत बड़ा, मेरे बारे में अगर कुछ जानकारी है तो उसकी संपूर्ण, मेरे जीवन की संपूर्ण जानकारी, जैसे आपने प्रारंभ में कहा था कि हमारी सामाजिक छवि, सोशल छवि जो होती है वो हमारे व्यवहार से बनती है, ऐसी हमारी सोशल मीडिया भी छवि होती है। हम समाज में जो व्यवहार करते हैं उससे हमारी सामाजिक छवि बनती है, लेकिन हम जो सोशल मीडिया में व्यवहार करते हैं, सोशल मीडिया में हमारा जो व्यवहार रहता है उससे हमारी सोशल मीडिया छवि बनती है। हमारी सोशल मीडिया छवि के आधार पर ये कंपनियां हमारे बारे में बहुत सारी जानकारियाँ एल्गोरिथम और एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना लेती हैं। उनके डाटाबेस में आपकी मेरी बहुत सारी पूरी छवि, मैं कैसे क्या खरीदता हूँ, क्या बातें करता हूँ, क्या पोस्ट करता हूँ, उससे मेरी विचारधारा क्या हो सकती है, मैंने किस ब्रांड के कपड़े ऑनलाइन खरीदे हैं, मैंने कौन से चीज़ों से किस प्लेटफॉर्म पे जाकर मैंने ग्रॉसरी खरीदी है या कुछ और खरीदा, ये सब चीज़ों का वो रिकॉर्ड उनके उसमें होता है। और धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के माध्यम से मेरी एक कैरेक्टर, मेरी प्रोफाइलिंग होती है। वो मेरी प्रोफाइलिंग आपकी सबकी प्रोफाइलिंग करके उनके डाटाबेस में होती है। उस प्रोफाइलिंग के आधार पर फिर वो मेरे को चीज़ें भेजते हैं। लेकिन ओटीटी और बाकी प्लेटफॉर्म्स, इससे आगे भी इन चीज़ों को, ये सारे लोग हमारी इस प्रोफाइलिंग के पूरे डाटा को, जिसको बिग डाटा कहते हैं, इसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्रता चाहते हैं। और इसका पूरा उपयोग करने के लिए व्हाट्सएप ने हम सबको कहा था कि आपका डाटा हम उपयोग करेंगे, और आप अगर एग्री नहीं है तो व्हाट्सएप का उपयोग नहीं कर सकते। कैसे, क्यों? अधिकार है, वो तो हमारा अधिकार है। कम्युनिकेशन का कोई भी माध्यम, उसका उपयोग करना, दिस इज राइट टू इन्फॉर्मेशन अलग है, लेकिन ये जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है कि हमको सूचना प्राप्त होनी चाहिए, हम इसका कम्युनिकेशन के मीडिया का उपयोग करने का अधिकार है, आप हमको नहीं रोक सकते। लेकिन हमारे डाटा को उपयोग करने का आपको अधिकार नहीं है। इसको लेकर के इंफॉर्मेशन जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया जा रहा है, उसका ये विरोध कर रहे हैं कि इसके माध्यम से सरकार फिर से एक तानाशाही रवैया अपनाना चाहती है, और सरकार चाहती है कि लोगों की जानकारी, सरकार जिसकी चाहे उसकी जानकारी ले। निश्चित रूप से सरकार को अधिकार है, लेकिन मेरे मेटा डाटा का उपयोग करना, मेटा डाटा मतलब मेरा नाम, पता, मैं किस नंबर से हूँ, कहाँ से, मेरा फ़ोन की लोकेशन क्या है, ये कुछ सामान्य जानकारी है। मेटा डाटा का उपयोग करके आप किसी भी मैसेज का सोर्स तक जा सकते हैं, सिर्फ मेटा डाटा के उपयोग से। सरकार का यही कहना है कि आपको ज़रूरत नहीं है
व्हाट्सएप और ट्विटर ने विरोध किया बहुत जम के कि भाई हमको बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी परिवर्तन करनी पड़ेगी, भारत सरकार जो कह रही है, लेकिन नहीं, सिर्फ मेटा डाटा का यूज़ करके ही आप सोर्स बता सकते हैं कि ये मैसेज कहाँ से शुरू हुआ था। आपको ज़रूरत नहीं है डिटेलिंग में जाने की, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला जो कानून है वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को एज इट इज़ बनाए रखने के लिए भारत सरकार का कानून है, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को ख़त्म किया जा रहा है ताकि सरकार हम पर नियंत्रण कर सके। और दूसरा जो कानून है ये उनको नियंत्रित करने के लिए कि आप हमारे ग्राहकों की, हमारे नागरिकों की शिकायतों का निराकरण समय पर करें और उसका कंप्लायंस करें। इन दो चीज़ों को लेकर के ये सारी संस्थाएं सिर्फ एक कारण से विरोध कर रही हैं, उसमें कुछ हमारे अपोजिशन दल, कुछ पूरी दुनिया में काम करने वाले ऐसे संगठन जो भारत जैसे देशों को या भारत को शक्तिशाली होता हुआ नहीं देखना चाहते, ऐसे लोग मिलकर के इस प्रकार की वातावरण बनाना शुरू किए हैं, क्योंकि ये इतने पावरफुल टूल्स हो गए हैं। राहुल जी ने उस बात को टच किया था थोड़ा सा, मैं बस उतनी बात कह कर अपनी बात समाप्त करूँगा। बिल्कुल भी हमको मान के चलिए, भविष्य ही नहीं आज के दिन भी हम रोटी कपड़ा और मकान भूल जाइए। रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता मूलभूत आवश्यकता है, निश्चित रूप से एक मानव जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन आज दृश्य बदल गया है। 21वीं शताब्दी पूरी तरीके से दृश्य बदल गया है। रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता तो है ही मूलभूत, लेकिन उससे बड़ी आवश्यकता हो गई है सोशल मीडिया, तो नहीं कहूँगा मैं, सोशल मीडिया बहुत छोटा उसके लिए शब्द है, डाटा। ये डाटा की जानकारी हमको होना ज़रूरी है। अपने आप को आप एक डाटा समझिए। 21वीं सदी और इसके बाद की 22वीं सदी और आने वाला समय हम तो नहीं होंगे, लेकिन हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ होंगी, ये सब अपने आप में हर व्यक्ति सिर्फ एक चलता फिरता डाटा है। वैसे भी हम सब कहते हैं कि ईश्वर ने जो रचना बनाई है, जो शरीर है, ये दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड मशीन है, सबसे बड़ा, सबसे परिष्कृत कंप्यूटर है जो हमारा दिमाग ये माना जाता है। तो हम तो वैसे ही मशीन और डाटा का ही बने हुए हम लोग हैं, लेकिन हम शायद उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में, हम लोग अपने मानवीय संवेदनाओं वाले लोग हैं, इसलिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में नहीं उस बात को मानते। लेकिन अब मान के चलिए हम इस सदी में इसके आगे सिर्फ डाटा है चलता फिरता। तो अपने आप को, आप अपने आप को, अपनी वैल्यू जानिए, हमारी कीमत है, हम डाटा है। ऐसे कैसे व्हाट्सएप या कोई भी कंपनी मेरी जानकारी किसी और को दे करके पैसे कमा लेगा, मैं क्या करूँगा? अरे भाई ठीक है, आपको कमाना, शेयर दो मुझे, मेरी जानकारी मुझसे पूछ करके दो, और मैं उसका स्टेक होल्डर हूँ, तो मैं क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं आप उसका पैसा देंगे? आप मेरी जानकारी लेकर के पैसा कमाएंगे, आप उसको से पैसा नहीं कमाते हैं। यहाँ तक की बात होती तो हम ज़्यादा चिंता नहीं करते, लेकिन ये क्या करते हैं, हमारे इन जानकारियों, हमारा बिहेवियर, जो मैंने कहा सोशल मीडिया बिहेवियर, इस बिहेवियर के आधार पर अलग अलग समय पर, चाहे चुनाव होंगे या कुछ और होगा, या कोई किसी प्रकार का तनाव देश में किसी बड़े मुद्दे पर पूरे देशव्यापी चर्चा चल रही, उसमें ऐसे लोगों के दिमाग को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं उन जानकारियों से जिनको लगता है कि सरकार के समर्थक है, बॉर्डर लाइन पर। ठीक है, एक बॉर्डर लाइन पर समर्थक होता है ना, जो अभी सोच रहा है कि हाँ अच्छा है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो बॉर्डर लाइन पर है। उसको जानकारी के आधार पर वो इस प्रकार की जानकारियां बम्बार्डिंग करेंगे कि उसको कंफ्यूजन क्रिएट हो, उसको गलत जानकारियां, गलत वीडियो, सरकार की आधी अधूरी चीज़ें उसके सामने बार बार दिन भर उसके सोशल मीडिया पर आएंगी, जिससे वो आपसे दूरी बनाए। इस प्रकार का दुरुपयोग होना प्रारंभ हो चुका है, हमको इससे बचना है, इसके बारे में समझना है। भारत सरकार के इन दोनों बिल और प्रावधानों के बारे में और जानकारी लीजिए, आवश्यकता लगती हो तो व्यक्तिगत तौर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी हम आप सब उपलब्ध भी है जानकारियाँ सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, उसके माध्यम से आप इस जानकारियों को लेकर के अन्य लोगों से, लेकिन इन दोनों कानून सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, आप हमसे रिलेटेड हैं, हम सब के बारे में है, देश के बारे में है। इसका हमको समर्थन ही नहीं करना है, बल्कि नीचे तक इसको पहुंचाना है कि आखिर इन कानूनों में क्या है और क्यों लोग इसका विरोध कर रहे हैं और हमको क्यों साथ देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।